वेलकम है आपका जीनियस इंटीरियर में। पिछली वीडियो में बात किया था हमने फाउंडेशन क्या होती है। आज हम बात करेंगे उसके टाइप्स एंड उसके यूजेस। बात करते हैं सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन क्या होती है? सैलो फाउंडेशन कैन बी डिफाइन एज द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन इक्वल और लेस दैन टू इट्स विड्थ इज नोन एज द सैलो फाउंडेशन। यानी इसकी डेप्थ इसके विड्थ से कम हो या इसके बराबर हो, वो सैलो फाउंडेशन कहलाती है। ये इसके जो टाइप्स होते हैं वो स्प्रेड फुटिंग होती है, ग्रिलेज फाउंडेशन होती है, स्टेप फाउंडेशन होती है, सेंट्रिकल लोडेड फुटिंग होती है, मैट और राफ्ट फाउंडेशन होती है, कॉलम पैड फुटिंग होती है एंड कंबाइंड फुटिंग होती है। ये इन फुटिंग का यूज अकॉर्डिंग टू सॉइल वेयरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। जैसे कि बात करते हैं स्प्रेड फुटिंग। स्प्रेड फुटिंग हमारा लोड बेयरिंग वॉल फ्लैट फुटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्टेप फुटिंग हमारा हिली एरिया में यूज होता है, जहाँ पे हमारा स्लोपी एरिया होता है, वहाँ पे हम स्टेप फुटिंग का यूज़ करते हैं। मैट और राफ्ट फाउंडेशन का यूज सॉइल वेयरिंग कैपेसिटी काफ़ी पुअर हो, दैन हम मैट और राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं। एंड कॉलम पैड फुटिंग हमारी नॉर्मल फुटिंग होती है। किसी भी कॉलम को कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम कॉलम और पैड फुटिंग का यूज़ करते हैं। जब हमारी सॉइल वेयरिंग कैपेसिटी पुअर होती है तो हम कंबाइंड फुटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। और स्टेप फुटिंग का यूज एज अ मतलब कॉलम को आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है, जिससे कि वह अनइक्वल सेटलमेंट ना हो एंड वो सॉइल वेयरिंग कैपेसिटी वो अपने लोड को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। स्टेप फुटिंग का यूज कॉलम को एक दूसरे से बाइंड करने के लिए, जिससे कि वह यूनिफॉर्मली लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए ऑन दी फाउंडेशन। ये स्टेप फुटिंग का मेन पर्पस होता है। अब बात करते हैं कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड फुटिंग जब उसमें दो या दो से अधिक कॉलम की फुटिंग एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, उसको हम कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। इसका यूज भी सॉइल वेयरिंग कैपेसिटी अगर पुअर होती है दैन हम इस फाउंडेशन का यूज करते हैं। आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एसेंट्रिकल लोडेड फुटिंग क्या होती है। ये फुटिंग हमारी मोस्टली बाउंड्री एरिया में यूज़ किया जाता है, बिकॉज हमारा एरिया के बाहर हम फुटिंग को नहीं दे सकते, इसीलिए हम एसेंट्रिकल लोडेड फुटिंग का यूज करते हैं, जैसे कि हमारा कॉलम भी इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाए। आई होप फ्रेंड्स आपको सैलो फाउंडेशन का समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं डी फाउंडेशन क्या होता है। डी फाउंडेशन को हम डिफाइन करते हैं कि अगर इसकी डेप्थ इसके विड्थ से ज़्यादा हो तो वो हमारी डी फाउंडेशन कहलाती है। डी फाउंडेशन हमारी क्लासीफाइड किया गया है इनटू टू कैटेगरी। नंबर 1 होता है पाइल फाउंडेशन, नंबर 2 होता है हमारा बेल क्वेश्चन फाउंडेशन। ये फाउंडेशन हमारी जब यूज़ की जाती है जब हमारी सॉइल वेयरिंग कैपेसिटी काफ़ी पुअर हो और हमारा एक हार्ड स्टेटस सॉइल का ना मिल रहा हो फाउंडेशन के लिए, जब हमारी पाइल फाउंडेशन एंड बेल क्वेश्चन फाउंडेशन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं पाइल फाउंडेशन के अबाउट। पाइल फाउंडेशन को 2 पार्ट में क्लासीफाइड किया हुआ है। एक तो होता है बेरिंग एंड पाइल फाउंडेशन, एक होता है हमारा फ्रिक्शन एंड पाइल फाउंडेशन। दोनों में फ़र्क ये होता है कि बेरिंग एंड पाइल फाउंडेशन ये होती है कि वो लोड को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑन दी हार्ड स्ट्रेटा एंड फ्रिक्शन बेरिंग पाइल का वर्क होता है वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑन दी फ्रिक्शन। तो पाइल फाउंडेशन की बात करें तो पाइल फाउंडेशन का यूज हमारा जब किया जाता है सॉइल वेयरिंग कैपेसिटी काफ़ी पुअर हो और हमें हार्ड स्टेटा ना मिल रहा हो, जब उसका पाइल फाउंडेशन का यूज किया जाता है। इसको 2 कैटेगरी में क्लासीफाइड किया हुआ है, बेरिंग एंड पाइल फाउंडेशन एंड फ्रिक्शन एंड पाइल फाउंडेशन। दोनों में फ़र्क ये होता है कि बेरिंग एंड पाइल फाउंडेशन डायरेक्टली लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑन दी हार्ड स्टेटा, लेकिन फ्रिक्शन बेरिंग पाइल जो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो फ्रिक्शन के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो दोस्तों, और पाइल हमारी होती है शॉर्ट पाइल होती है, लॉन्ग पाइल होती है। अगर हम शॉर्ट पाइल और लॉन्ग पाइल को क्लासीफाइड करते हैं तो हम कह सकते हैं हाइट डिवाइडेड बाई डाया। अगर वो लेस देन है 10 से तो क्लासीफाइड किया जाता है कि वो शॉर्ट पाइल फाउंडेशन है। अगर हाइट डिवाइडेड बाई डाया ग्रेटर देन है 10 से तो उसे कहा जा सकता है कि वो लॉन्ग पाइल फाउंडेशन है। दोस्तों बेल क्वेश्चन फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन बोर्ड स्टील एंड रिइंफोर्समेंट कंक्रीट से किया जाता है। ये एक टाइप का हॉलो चैम्बर होता है जो कि हमारे अबव द ग्राउंड लेवल किया जाता है, जैसे कि वाटर टाइटनेस के लिए। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ये फाउंडेशन का यूज भी इसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। सॉइल वेयरिंग कैपेसिटी कैसी है उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप की फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन करना है। तो बात करें पाइल फाउंडेशन के डाया की, तो पाइल फाउंडेशन का डाया वेरी करता है 0.3 से 0.9 तक, जिसकी हमारी जो हाइट होती है वो 30 मीटर होती है। यूएसए में यूनाइटेड स्टेट में इसका जो डाया वेरी करता है 0.5 से 1.5 तक वेरी करता है, जिसकी जो हाइट होती है वो 30 मीटर होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियो जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों।